हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप जो सड़क के और बिल्कुल ज़मीन से लग के चलते हैं, जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया। पंबुपति इज ए पीसफुल विलेज, मतलब एक जो पंबुपति गांव है वो जो है बहुत ही शांति प्रिय था, उसमें बहुत शांति रहती थी। इनहेबिटेड बाई अ वैरायटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड मतलब क्या होता है कि उसमें जो है रहते थे बहुत हर तरीके के लोग, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। किसमें? पंबुपति गांव में। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो इस स्टोरी का लेखक है, प्रेम फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंबुपति बाय चांस। क्या हुआ? फ्लीज मतलब भागा हुआ था, हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट यानी कि कुछ दुर्भाग्य की बात थी जिससे वह जो अपने गांव से भागा। अनफॉर्चुनेट कंडीशन बुरी जो है किसी बुरी बात की वजह से, बुरी कंडीशन की वजह से, स्थितियों में। टू रीच पंबुपति बाय चांस मतलब जो है बाय चांस मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और वह जो है अचानक से बाय चांस कहाँ पहुँच गया? पंबुपति गांव में। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ विलेज लुक्स आफ्टर हिम, मतलब एक जो बूढ़े निवासी थे कहाँ के? उस गांव के। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, हिम मतलब उनकी देखभाल की। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कहानी सुनाई। किसको? जो हमारा स्टोरी जो राइटर है इस स्टोरी का, उसको। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम इस जो है कहानी पर विश्वास नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह जो है सच है। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं जो है पंबुपति जा चुका हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो मतलब एक गांव जो कि जंगल के किनारे पे था। इट इज़ ऑन ए क्लिफ, यह बिल्कुल जो है चोटी पर था। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉजी ग्रीन कारपेट, मॉजी ग्रीन जो कारपेट होता है उस तरीके से फैला हुआ था। इसके नीचे क्या? बहुत चौड़ा सा जंगल इसके नीचे फैला हुआ था घास का। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, मतलब कि वहाँ पर हर तरीके के लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे गांव में। डार्क काले से, गोरे से, टॉल लंबे से, शॉर्ट मतलब छोटे से। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वह बहुत सी भाषाएं बोलते थे। सम ईट मीट, कुछ जो है मीट खाते थे मतलब मांस खाते थे। सम डोंट, कुछ नहीं खाते थे। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कुछ जो है प्रेयर करते थे। कहाँ पे? मंदिर में जो जंगल के किनारे पर था। अदर्स प्रे इन ए मॉस्क सम माइल्स अवे, और कुछ लोग जो है मस्जिद में प्रे करते थे जो कि कुछ दूरी पर थी। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, मैं जो है पंबुपति गांव से जो है सैकड़ों मील दूरी पे रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने जो है गांव के बारे में सुना था। किसके बारे में? बट मतलब इस गांव के बारे में सुना था। आई हैड नेवर बीन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। देन लास्ट ईयर, तभी लास्ट ईयर पिछले साल। समथिंग टेरिबल हैपेंड, कुछ भयानक हुआ। टेरिबल मतलब भयानक हुआ, बुरा हुआ। द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड, मेरे गांव के लोग जो है पागल हो गए। फार फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। क्या हुआ? दूर दूर तक जितने भी ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है मंदिर या मस्जिद थे वो सारे जो है जला दिए गए थे। एंड दे वेंट मैड, और वो पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। विद वन एनदर, क्या था? एक दूसरे से। सम हैड टू रन अवे इन मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ जो है अर्धरात्रि में ही, बीच रात्रि में ही कुछ लोगों को भागना पड़ा। एंड एट 3 in the morning, और सुबह के 3 बजे। एज आई ले इन माई हाउस, जैसे मैं अपने घर में सोया था। हाफ अवेक, कुछ जाग भी रहा था। टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, नफरत और जो हिंसा हो रही थी उसकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। देयर वाज ए फायर, वहाँ पे जो है आग लग गई थी।
मैनी हाउसेस वर बर्नड डाउन इन द फायर, बहुत से घर जो है आग में जल रहे थे। वन ऑफ देम वाज माइन, उनमें से एक मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने जो है कुछ कपड़े जल्दी में उठाए। मैनेज टू ग्रैब का मतलब जल्दी से उठाए, जितने उठा सका कुछ कपड़े। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के। माई लिटिल गणेश स्टैचू, और जो है एक छोटी सी गणेश की मूर्ति। एंड आई रैन, और मैं भागा। आई रैन फॉर अ डे, मैं पूरे एक दिन भागा। एंड अ नाइट, और एक रात। रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स, मतलब आराम करता था जब मेरी टांगे वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, जब मेरी टांगे जो है जरा भी मुझे आगे नहीं ले जाने के लिए तैयार होती थी, मैं तभी आराम कर रहा था। आई जंप्ड, मैं कूदा। ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन में। एंड ऑन ए बस, और एक बस में। नो टिकट्स नेवर माइंड, टिकट नहीं था। नेवर माइंड्स, नेवर माइंड मतलब जो है छोड़ो। एवरी वन सीम्ड टू बी रनिंग, सभी जो है भाग रहे थे। फाइनली, अंततः आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, अंततः मैंने जो है खुद को पंबुपति में पाया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर ए वेल, और मैंने जो है वहाँ पे कुछ गांव वालों को देखा जो कि कुएं के पास इकट्ठे हुए थे। आई रैन टू देम, मैं उनके पास भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग, इससे पहले मैं कुछ कह पाता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। फेंटेड मतलब क्या है यहाँ पे? बेहोश होना। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white hair, मैंने एक जो है white hair सफ़ेद बालों के साथ एक आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा। white beard, सफ़ेद दाढ़ी थी। and shining black eyes bending over me, और जो है काली आंखें और चमकती हुई काली आंखें जो मुझे देख रही थी। for next few days, कुछ अगले जो है कुछ दिनों तक ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मुझे जो है खाना दिया। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए मिठाई भी लाया। कूल वाटर, ठंडा पानी। फ्रॉम द स्ट्रीम, किससे? पास की नदी से। ही रब्ड माई फीट जेंटली, वह बहुत आराम से मेरे पैरों को जो है रगड़ रहा था। एंड मेड द पेन गो अवे, और उसने मेरा दर्द गायब कर दिया। नीवर्स, पड़ोसी। स्ट्रेंजर्स, अजनबी। एवरी वन केम टू विजिट मी, सभी जो है मुझे देखने आ रहे थे। टेल मी ग्रैंडफादर, दादाजी मुझे बताइए। आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनसे पूछा। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने इस तरीके के गांव के लोगों को कहीं नहीं देखा है। इन माई विलेज, मेरे गांव में पीपल फाइट, जो है लोग लड़ते हैं। विद हुज हु प्रे टू अनदर गॉड, पीपल लड़ते हैं जो कि दूसरे गॉड की प्रेयर करते हैं, दूसरे भगवान को मानते हैं। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही जो है अजीब बात लगती है, बहुत ही अजीब जगह लगती है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन ने कहा। प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें जो है पंबुपति की कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस जो है कहानी को अपने गांव वापस ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड, हो सकता है ये जो है कुछ घाव खत्म कर दे, कुछ पुराने घावों को ठीक कर दे। हील मतलब ठीक करना। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, हो सकता है कुछ जो है छाले हो जो पुराने, उनको भी सुखा दे। यहाँ पे छाले और घाव जो बात हो रही है ये ना कि मतलब उस तरीके के जो होते हैं शारीरिक होते, बल्कि जो दिमागी तौर से कुछ बातें होती हो सकती है उनको भर दे और उनको सुखा दे। ओ ग्रैंडफादर, मतलब ओ दादाजी। आई सेड एंग्जियसली, मैंने चिंतित जो है अवस्था में कहा। डोंट से दैट, ये मत कहो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद सेम, जो मेरे साथ हुआ है या मेरे गांव में जो हुआ है उसने मुझे शर्मिंदगी से, बर्न विद सेम मतलब मुझे शर्मिंदगी से भर दिया है। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ जो है कभी नहीं जाना चाहता हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, यही तो एक कारण है। बट दैट्स एग्जैक्टली मतलब यही तो एक कारण है, यही एक बात है। वाई यू मस्ट गो, कि तुम्हें क्यों जाना चाहिए वापस दोबारा। ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा क्यों जाना चाहिए, यही तो एक कारण है। कि जो मतलब क्या कारण बताया कि जो वहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा वही कारण बताया। ही सेड, उन्होंने कहा। इन ए सॉफ्ट वॉइस, एक जो है मीठी आवाज में। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनके साथ जो है कोई बहस
नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी या किस्सा सुनना चाहता था। बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे हम सेकेंड पार्ट में। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो मेरे जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।